हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहीं अचानक से अपनी उत्सुकता न रोक पाने के कारण कहानी सुन रहे तुलसीदास हनुमान जी को कथा सुनाते हुए बीच में ही बोल पड़े। प्रभु, हमें क्षमा कीजिएगा क्योंकि हम आपको बीच में ही टोक रहे हैं, परंतु हमारा आपसे एक प्रश्न है। अपने नेत्रों को स्वीकृति में झुकाते हुए हनुमान जी ने तुलसीदास की ओर देखा। तुलसीदास हनुमान जी की भाव भंगिमा देखकर यह समझ गए कि उन्होंने भी उन्हें प्रश्न पूछने की स्वीकृति दे दी है। तुलसीदास ने पूछा, प्रभु, आपका नाम पवन पुत्र कैसे पड़ा? इस कहानी के बारे में भी हमें विस्तार से जानना है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आगे कथा में हम वही भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। एक भक्तिमयी मुस्कान के साथ तुलसीदास ने कहा, जी प्रभु। इसके पश्चात हनुमान जी ने कथा पुनः प्रारंभ कर दी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, ऐसी दृढ़ता, ऐसा वात्सल्य बहुत दुर्लभ ही देखा है मैंने। मैं पुनः कहूंगी स्वामी, आपके अवतार के लिए आपको अंजनी से अच्छी माता मिल ही नहीं सकती। अंजनी की पुकार में जो सच्चाई है, एक माता होने के कारण मैं स्वयं उसे अनुभव कर सकती हूं। माता पार्वती की यह बात सुनकर महादेव ने कहा, यदि भक्त अंतर मन से पुकारेगा तो भगवान को तो सुनना ही होगा। इस लीला का अगला चरण है इस ज्योत पुंज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित करना। पवन देव इस समय वायु की गति से समक्ष धरती पर, समक्ष आकाश पथ पर बिना थके बिना हारे एक के बाद एक चक्कर काटते जा रहे हैं। उनकी गति इतनी तीव्र और अद्वितीय है कि इस संपूर्ण संसार में कोई भी उनका सानी नहीं है। लेकिन कोई है जो उनके जितना ही तीव्र है उतना ही अद्वितीय। नभ पथ से विचरण कर रहे पवन देव अपने समक्ष से तीव्र गति से एक ज्योति पुंज को जाता देख विस्मित रह गए और चकित होकर उन्होंने स्वयं से कहा, ये क्या वस्तु है जिसकी गति हमारे समान है? और इतना कहकर वे उस ज्योत पुंज का अनुसरण करने लगे, परंतु वे तब भी उस ज्योत पुंज का तात्पर्य समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वस्तु आखिर है क्या। तभी उनके विस्मय को हरते हुए ब्रह्मदेव पवन देव के समक्ष उपस्थित हुए। वहीं ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए पवन देव ने कहा, प्रणाम ब्रह्मदेव। वहीं ब्रह्मदेव ने प्रणाम करते हुए कहा, पवन देव, अंजनी और केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या कर रहे हैं और महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आप वानरों के कुल देवता हैं पवन देव और आप इस ज्योत पुंज को अपने वायु वेग से देवी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दें। ये सुनकर पवन देव ने आगे कहा, उचित है प्रभु, हम अवश्य ये पावन कार्य करेंगे। ब्रह्मदेव ने कहा, ये एक महालीला का प्रारंभ है और आपके इस योगदान के लिए संपूर्ण सृष्टि इस शिशु को पवन पुत्र के नाम से जानेगी। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर पवन देव ने पुनः उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हम आपके आभारी हैं ब्रह्मदेव कि आपने हमें इस महान कार्य के लिए उपयुक्त समझा। सुमेरु पर्वत पर महारानी अंजनी और महाराज केसरी अब भी महादेव का नाम जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी दोनों महादेव का नाम उच्चारण कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में आकाश
आकाश में एक तीव्र हलचल होने लगती है। एकाएक संपूर्ण आकाश में रोशनी की तेज घटा नजर आने लगती है और वहां तीव्र वेग से हवाएं चलने लगती हैं। रोशनी और तीव्र हवाओं के कारण महारानी अंजनी और महाराज केसरी को कुछ भी समझ में नहीं आता और उनकी आंखें तेज प्रज्वलित रोशनी के कारण स्वयं बंद हो जाती हैं। तभी पवन देव वायु वेग से आकाश में आकर अंजनी के गर्भ में उस दिव्य ज्योत पुंज को समाहित कर देते हैं जो स्वयं महादेव का अवतार है। और अगले एक क्षण एक तीव्र प्रकाश अंजनी के गर्भ में समा जाता है। वहीं इस घटना का अनुभव स्वयं अंजनी भी कर पाती है, क्योंकि ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। और अपने स्वामी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए महारानी अंजनी कहती है, स्वामी, महादेव ने हमारी सुन ली। वहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अंजनी को अपने लोक से आशीर्वाद देते हैं और इस कार्य में संपूर्ण प्रकृति भी जैसे मुस्कुरा रही है। चारों ओर खुशियों का जैसे अंबार लग चुका है। सभी पशु, पक्षी, जानवर सब लोग खुश हैं और सब झूम झूम कर नाच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से इस खुशी को मना रहे हैं। वहीं महाराज केसरी प्रफुल्लित होकर महारानी अंजनी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। परंतु जहां सभी खुश हैं, वहीं कोई ऐसा भी है जो इस पवित्र कार्य में विघ्न डालना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि हनुमान का जन्म हो। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपनी कथा को समाप्त कर दिया। परंतु तुलसीदास इतनी आसानी से हनुमान जी का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने हनुमान जी की राह रोकते हुए कहा, प्रभु, कौन था वो दुस्साहसी जो आपको जन्म लेने देना नहीं चाहता था? हनुमान जी ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, इस कथा को हम आगे कल सुनाएंगे। आप पुनः कल आइएगा तुलसी, इस रामघाट पर, इसी कथा में। और इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और तुलसी हनुमान जी के वाहन से जाते ही उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर आशीर्वाद के रूप में लगा लेते हैं।